मोहनदास तोरी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड की, जिसमें अपन नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आज की रिएक्शन है नोवेनेजल रिएक्शन। नोवेनेजल रिएक्शन। इस रिएक्शन की यदि बात करें तो इसमें अपन किसी कार्बोनिल कंपाउंड की जो अभिक्रिया है वो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले किसी यौगिक के साथ में क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, किसी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया सक्रिय मेथिलीन वाले सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक के साथ क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं। क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं। तो इसे नोवेनेजल अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी है डेफिनेशन, जिसमें अपन बात कर रहे हैं किसी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जब सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक से करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो ऐसा संघनन जो है वो क्या कहलाता है, नोवेनेजल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। अब इस अभिक्रिया की यदि अपन बात करें तो इसमें देखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिया कोई कार्बोनिल कंपाउंड है CO ग्रुप के, ठीक है, इसकी अभिक्रिया आपने करवाई किसी एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले। तो ये आपके पास में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिया आपने एस्टर ग्रुप ले लिया, मैलोनिक एस्टर लिया कोई, यहाँ पर आपने लिया कोई क्षार, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया सोडियम एथोक्साइड। तो इसमें होगा क्या, तो आपका C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये आपका H और ये आपका COOH। ये एक अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड का निर्माण होता है। इसमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं नोवेनेजल रिएक्शन। ठीक है। एक्टिव मेथिलीन समूह वाला यौगिक क्या होता है, कोई भी ऐसा समूह जिसमें आपका इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हों और इसके साइड में यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है, एनाइड्राइड हो सकता है, कोई आपका एस्टर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई एमाइड वगैरह हो सकते हैं। तो यानी इस ग्रुप का इस कार्बन पे क्या होना चाहिए, -I लगना चाहिए। तो -I लगेगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ से आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो ये जो मेथिलीन ग्रुप है, ये जितनी तेजी से H+ देगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप माना जाता है। क्लियर है। अब इस अभिक्रिया में असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है, और असंतृप्त अम्ल भी क्या है, अपने सिलेबस में है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की अभिक्रिया भी है, असंतृप्त अम्लों को बनाने की। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी 3rd यूनिट के लिए भी और 4th यूनिट के लिए भी। ठीक है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसके आगे की मैकेनिज्म की बात करते हैं।
आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं कर पाए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहां से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन और ये रिएक्शन की बात होगी। अब बात करेंगे अपनी इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, तो सबसे पहले अपन ने जो क्षार लिया है ना, क्षार क्या लिया अपन ने, यहाँ पर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड C2H5O Na+। तो ये जो क्षार है वो कैसे टूटता है आपका, ये टूटता है C2H5O- Na+ में। अब ये जो आपका बेस है, ये बेस जो क्या करेगा, ये बेस एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से रिएक्शन करेगा। तो मान लीजिए अपन एस्टर लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे CH2COOR, इधर लिखा आपने COOR। ठीक है, तो ये बेस क्या करेगा, ये यहां से एक निकालेगा H+ और किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, -C2H5OH एथिल अल्कोहल के रूप में। जब इसने यहां से H+ निकाल लिया तो ये क्या बच गया, CH-, और ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ में जुड़ा रहेगा ये लो। तो अपन ने क्या बना लिया, अपन ने बना लिया एक न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बोनिल आयन, ये कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड चाहे आप एल्डिहाइड लें चाहे आप कीटोन लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने यहाँ पे वैलेंसी दोनों फ्री छोड़ दिए, चाहे तो आप यहाँ पर R लगा लें चाहे H लगा लें, कोई खास बात नहीं है। ये आगे आपके पास में CH-, ये COOR, ये आपके पास में H2 ग्रुप। ये जब अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर यहां देगा तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां, तो अपने पास में आएगा CO- CH, और ये जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एज इट इज लगे रहेंगे। इसके बाद में यहां से क्या आएगा, आपके पास में आएगा, आपने जो यहां पर लिया था ये एथिल अल्कोहल बना C2H5OH, ये ऐड करेंगे आप इसमें, क्योंकि तो इसी में रहेगा। तो ये क्या देगा, इसमें से H+ निकल जाएगा। तो ये H+ कहां जाकर जुड़ेगा, यहां से। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, COH CH COOR और ये आपका COOR। अब देखिए इसमें से क्या होगा, यहाँ OH है और यहाँ H, ये क्या होंगे आपके, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है H, तो यहाँ से आपका H2 निकल जाएगा -H2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये आपका H2। ये जो अभिक्रिया है वो कहलाती है आपकी नोवेलेजल रिएक्शन, यहां तक की। इसके बाद की कहानी सुनिए आप, इसमें जो जल बना है वो जल क्या करेगा, इसका जलावरण करेगा। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे एसिड में कन्वर्ट, COOH और ये COOH। अब याद रखना कंसेप्ट, जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बन पे होते हैं तो वहां से क्या होती है, एक CO2 निकल जाती है। तो यहां से क्या हो गया, एक CO2 बाहर निकल गई और ये आपको बन गया असंतृप्त एसिड। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को आप नोट कीजिए एक बार, फिर आगे बात करते हैं। चले आगे, देखिए इस अभिक्रिया को फिर समझ लीजिए। आपने लिया बेस, बेस ने क्या किया,
ये जो साल्ट था ये बेस में कन्वर्ट हुआ, ये बेस क्या करेगा, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से एक H+ निकालेगा और इसको किस में चेंज कर देगा, न्यूक्लियोफाइल में। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन कंपाउंड पर अटैक करेगा, जैसा सब अभिक्रिया में होता है सेम वैसे ही। तो ये यहाँ अटैक करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर एथिल अल्कोहल जो आपका बना था ये क्या करेगा, एक H+ देके जाएगा, वो H+ आएगा O- पे आ गया। फिर ये OH और ये H2O के रूप में बाहर निकल गए, तो ये बन गया अपने पास में। इसका आप जल गठन करेंगे तो एस्टर जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड ग्रुप में। ठीक है, और एसिड में जब डाई एसिड बन गए तो एक कार्बन के 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये यहाँ से एक CO2 बाहर निकल जाती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड में। ये अभिक्रिया जानी जाती है नोवेनेजल रिएक्शन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं जिसको बोलते हैं अपन व्हिटिंग रिएक्शन। बता दो इसको मैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, और ये अभिक्रिया है आपके पास में व्हिटिंग रिएक्शन। व्हिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं। व्हिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जब किसी कार्बोनिल यौगिक की, है ना, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया फास्फोरस एलाइड के साथ करवाते हैं तो उच्चतर या उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी व्हिटिंग रिएक्शन। जब इस अभिक्रिया को एक बार आप इसको नोट कीजिए थोड़ा सा, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया फास्फोरस एलाइड के साथ करवाई जाती है तो उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखिए इस अभिक्रिया का, ये आपके पास में है CO ग्रुप है, आपने इसकी अभिक्रिया कराई C6H5 का होल थ्राइस P+, और ये आपके पास में है C-, और इस पे क्या जुड़ा है, कोई आपका L2 ग्रुप जुड़ा है। तो इसमें से क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये बाहर निकल जाता है आपका, ये आ जाता है C⋅C R', इसके साथ में बनता है OPP, हाँ, ये आपका C6H5 का होल थ्राइस। ये उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन का फॉर्मेशन इस अभिक्रिया में होता है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद में हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसको बोलते हैं फास्फोरस एलाइड। तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, कि इस अभिक्रिया में आखिर ऐसा होता है तो किस तरह से ये घटना घटित होती है, किस तरह से ये रिएक्शन है वो संपन्न होती है। चलो देखते हैं इसको। देखिए इसमें होता क्या है, आपके पास में है ये कार्बोनिल कंपाउंड, आपने लिया यहाँ पर फास्फोरस एलाइड है ना, तो
इस कार्बन से जुड़े हुए हैं दो एल्किल ग्रुप आपका R डैश और R डबल डैश। ये एल्डिहाइड कीटोन आप जो भी लेते हैं वो आपकी इच्छा है। तो इस सी पे तो रहेगा नेगेटिव चार्ज और ये फॉस्फोरस इस पे है पॉजिटिव चार्ज। इस फॉस्फोरस से जुड़े हैं 3 फेनिल ग्रुप है, ठीक है। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके इस ऑक्सीजन पे। तो पहली स्टेप में क्या हो गया आपका, ये C ये बन गया O माइनस, ठीक है। तो इसमें आपका ये कार्बन जुड़ गया, इस पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, ये एक R डैश ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक R डबल डैश ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका फास्फोरस इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये आपका C6H5 का होल थ्राइस इसके साथ में जुड़ा हुआ है। इस जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसको बोलते हैं अपने कि बीटेन। इसका नाम क्या है, पहले बीटेन का फॉर्मेशन होता है, फिर ये क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर बन जाएगा एक बॉन्ड। तो आप इसको लिख सकते हैं CO C R डैश R डबल डैश। ये आपका फॉस्फोरस और इसके साथ में C6H5 का होल थ्राइस जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं अपन ऑक्से फॉस्फोटेन, ऑक्से फॉस्फोटेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया एक तरह से इंटरमीडिएट। अब ये वापस टूटेगा किसमें, देखो कैसे टूटेगा, ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, तो फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग बन गया, और इस बंद के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ से आप इसको सीधा क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ C डबल बॉन्ड C R डैश R डबल डैश, और इसके साथ में ट्राइफेनिल ये बन जाएगा आपका O डबल बॉन्ड P, इसके साथ में आपका C6H5 का होल थ्राइस। ये आपकी उच्च प्रतिस्थापित एल्कीन का इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको लिखिए फिर अपन इसको और बात करते हैं। तो बात समझ में आ गई। कार्बोनिल कंपाउंड, अब आप इसको चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया R लिया इसमें, तो ये क्या हो गया कीटोन, और ये आपका फॉस्फोरस इलाइड। इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको आपको डबल बॉन्ड में लिखा हुआ भी मिल सकता है किताब में, एक ही बात है। ये टूटेगा तो C पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पे, जैसा हर रिएक्शन में हो रहा है सेम वैसा ही। तो ये बनेगा बीटेन कुछ क्षण के लिए, है ना। उसके बाद में इन यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, ये बंद का फॉर्मेशन होगा तो इसको बोलेंगे अपन ऑक्सोफॉस्फेटेन, ठीक है। अब इस ऑक्सोफॉस्फेटेन में क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ पर इस बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और इस बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये तो बन गई आपके पास में उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन, ठीक है। और ये आपका ट्राइफेनिल फॉस्फिनो बाहर निकल गया। तो इस तरह से ये वेटिंग रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो मैंने आज बात की आपसे नोबल नेचुरल रिएक्शन और वेटिंग रिएक्शन की। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वो दोनों ही क्या करते हैं, ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। नोबल नेचुरल में तो क्या बनता है, अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड का फॉर्मेशन होता है, और वेटिंग में क्या बनता है, उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण करने के काम में आती है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी नहीं बदलती। जहां पर आपका कार्बोनिल कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, वहीं पर इसमें क्या होता है, एल्कीन में वहीं पर डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें द्विबंध की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस तरह से आपने आज दो रिएक्शन की स्टडी की है, दोनों की मैकेनिज्म का स्टडी की है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है दोनों मैकेनिज्म
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।